हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं ताराचंद सर फिर से आपके सामने। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा। अच्छा, आज से हम खास करके शुरू करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या शुरू करने वाले हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन चार तरीके से किया जाता है, ध्यान में रखना। कितने तरीके से होता है? चार तरीके से। अब वो चार तरीके कौन से, तो मैं लिख देता बोर्ड पे, फिर हम पढ़ लेंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या लिख देता? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन चार तरीके से होता है। पहला है जिसमें से एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स, और तीसरा है डेथ ऑफ पार्टनर, और चौथा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तीसरा, चौथा। तो व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? इसका मतलब क्या है? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर कैसे? सुनो, अगर एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, जैसे ताराचंद सर और पवन पार्टनर है, दो पार्टनर के अलावा मैंने युविका को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। मैंने 1 लाख रुपए ऑलरेडी लगाए हुए थे, पवन भी 1 लाख रुपए ऑलरेडी लगा के बैठा है, लेकिन हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि यार बिजनेस को और एक्सपांड करते हैं। एक्सपेंशन पर्पस के लिए कैपिटल लगेगा। अब हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है, तो हमने बोला युविका आप भी फर्म में आ जाओ, आप भी नए पार्टनर के तौर पे आ जाओ, आप अपना पैसा डालो, आप भी प्रॉफिट कमाओ। पहले मुझे बताइए, पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोगों का था? 2। अब कितने का हुआ? 3। यानी न्यू पार्टनर के एडमिशन की वजह से फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई ना। पहले कॉन्स्टिट्यूशन था 2 पार्टनर्स का, अब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया 3 पार्टनर्स का। तो दैट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बात समझ में आई? अच्छा, एडमिशन की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का। तो सर रिटायरमेंट की वजह से भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। मान के चलिए ताराचंद सर, पवन और युविका तीनों ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, फर्म में ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, लेकिन अब तीनों में से युविका जो है वो 90 साल की हो चुकी है। अब 90 साल की होने की वजह से बड़ी मुश्किल से चलना होता है, तो फर्म में आएगी क्या? काम करेंगी क्या? तो क्या बैठ के सिर्फ प्रॉफिट खाएंगी? अरे पार्टनरशिप फर्म की खासियत है यार, नॉर्मली जो पार्टनर्स होते हैं ना वही मैनेजर्स होते हैं, वही काम करते हैं, दे आर वर्किंग पार्टनर्स, ध्यान में रखना। तो युविका 90 साल की हो चुकी है, कामकाज कुछ उसका होता नहीं, तो नाउ शी वांट टू गेट रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। ठीक है भाई, बूढ़ी तू हुई है, तू जा, मैं और पवन काय के लिए जाए? हम तो जवान है, तो हम कंटिन्यू करेंगे ना फर्म को। उसके लिए फर्म को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पार्टनर गया तो तू जाना, हम दोनों कंटिन्यू करेंगे। या ये भी हो सकता है कि किसी और जिया को एडमिट कर लेंगे, तेरे को भगाएंगे। तो कहने का मुद्दा यह है कि युविका रिटायरमेंट ले रही है, रिटायरमेंट ले रही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन था फर्म का 2 पार्टनर्स का,
अब युविका गई, नहीं पहले 3 का था, अब युविका गई, तो युविका के जाने के बाद 2 पार्टनर का बचा ना, तो फिर से फॉर्म क्या हुई, रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। सही है। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, ये आप बीएस में पढ़ चुके हो, इसलिए उसका दोबारा बेसिक में नहीं बताऊंगा, वो थियोरेटिकल नॉलेज आपको है, 11th में पढ़ चुके हो। व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज फॉर्म, व्हाट इज फॉर्म नेम, ये हो चुका है, ये मान के मैं आगे बढ़ रहा, ध्यान में रखना। हाँ अच्छा, तो कहने का मतलब रिटायरमेंट की वजह से भी पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। सही है। उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर। अच्छा, व्हाट इज द डेथ ऑफ पार्टनर? मैं, युविका, पवन तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर में से मान के चलिए एक हाथ पार्टनर टपक गया, कौन, वो नाम नहीं लेंगे, कोई तो भी गया, कोई तो भी गया, तो पहले पार्टनरशिप फॉर्म 2 पार्टनर्स का था, 3 पार्टनर्स का था, एक के मरने की वजह से 2 का बचा, तो ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई ना, तो दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द रीजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। देन लास्ट वन, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, सुनो, ताराचंद सर, युविका और पवन तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों इक्वल रेशियो में पार्टनर है, यानी एक लड्डू में, लड्डू बोले तो प्रॉफिट, एक लड्डू युविका, एक लड्डू पवन, यानी 1:1:1। सही है। हाँ, लेकिन अब युविका का बोलना है कि ताराचंद सर, मैं सवेरे से आती, होटलिंग बिजनेस है हमारा, सब कुछ काम धंधे करती, झाड़ू पोछा लगाती, साफ सफाई करती, मैं सबसे ज्यादा काम करती, उसके बाद ताराचंद सर काम करते थोड़ा बहुत, 2 घंटे लेट आते, चलो लेकिन आते, है ना। और पवन तो आता ही नहीं, मैच में कि घर पे बैठा रहता या ग्राउंड पे पड़ा रहता, तो वो तो पॉकेट में क्या प्रॉफिट खा रहा है सिर्फ। तो अब युविका का बोलना है, सर अपन एक काम करते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते। अभी तक के हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1:1, लेकिन आज के बाद हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 नहीं रहेगा। आज के बाद हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो युविका 3:2:1 पवन, ऐसा रहेगा, यानी 3 लड्डू खाएगी युविका आउट ऑफ 6, एंड सीधा आधा प्रॉफिट खाएंगी, ज्यादा काम करती ना, झाड़ू पोछा सब करती। हाँ, तो 3 लड्डू खाएगी युविका, 2 लड्डू खाएंगे ताराचंद सर, 1 लड्डू खाएगा पवन, यानी 3:2:1। बात समझ में आई? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हो, पहले कितना था 1:1:1, अब कितना हुआ 3:2:1, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आप चेंज करते हो तो उससे भी बोला जाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, नहीं सॉरी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म। समझ गया? तो फर्म, पार्टनरशिप फर्म 4 कारणों की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। 1 इज एडमिशन, 2nd इज रिटायरमेंट, 3rd इज डेथ एंड 4th इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ गया? तो इन 4 कारणों की वजह से पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। इतना मुद्दा क्लियर है? अब पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग है, दैट इज वेरी लेंथी टॉपिक, ध्यान में रखना। अब ये जो 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक टॉपिक है। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा पढ़ेंगे एडमिशन, तीसरा पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ कंबाइन ही लिया हुआ है। तो ऐसे यहां से 3 से 4 टॉपिक हमको पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें से पहला हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन आप इनमें से कुछ भी ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, कहीं ना कहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ट्रैक पे चलने वाली है। सर पहला क्वेश्चन तो यह अराइज होता है कि क्या ये 4 बातों में कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी क्या? अरे ऑफ कोर्स देनी पड़ेगी यार, नया पार्टनर आएगा, साथ में पैसा लाएगा, ये एक है, सही है ना? उसके अलावा अच्छा आप ही सोचो ना और मुझे बताओ कि सर व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर
पार्टनरशिप फर्म, व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? मैं यहां फिलहाल लिख देता, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिख रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? तो व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? चलो देखते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सुनो। अब तक के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा था? अब तक के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था मैं 1 लड्डू, युविका 1, पवन 1, ऐसा 1:1:1 ऐसा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब तक के था। सही है? अब अच्छा, अभी तक के 1:1:1 था। अब 1:1:1 के बाद अभी हम क्या करने वाले हैं कि 3, युविका 3, मैं 2 लड्डू और पवन 1 लड्डू। सही है ना? हाँ, यानी फ्यूचर में प्रॉफिट चेंज होने वाला है ना, प्रॉफिट चेंज होने वाला है। पॉकेट में पवन के पॉकेट में प्रॉफिट कमाएगा, बहुत ही कमाएगा। हाँ, तो ये सर ये होगा तो हम करेंगे क्या? देखो ये यहां मैंने लिया हुआ एग्जांपल, ये XYZ को मैं चेंज कर देता। सबसे पहले मैं लिख देता किसको? मैं लिख देता यहां पे युविका, यहां पे लिख देता ताराचंद सर और यहां पे लिख देता पवन। सही है ना? अच्छा, यानी 1:1:1 ये रेशो था। अब होने वाला है 3:2:1, चेंज होने वाला है। तो सर इस चेंज के चक्कर में किसी का नुकसान बोले तो सैक्रिफाइस और किसी का गेन होगा ना? बिल्कुल होगा, किसी का सैक्रिफाइस होगा, किसी का गेन होगा, नो डाउट। तो सर वो सैक्रिफाइस या गेन हम देखेंगे कैसे? यहीं पे दिख जाता है, देखो। कल जाके फ्यूचर में किसी के पॉकेट में प्रॉफिट कम आएगा, किसी के पॉकेट में प्रॉफिट ज्यादा आएगा। सही है ना? हाँ, तो सर ये कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? देखो कुछ ऐसे करेंगे। अब देखते हैं इस चक्कर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चक्कर में किसका गेन किसका नुकसान वो ढूंढना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो ढूंढ लेते हैं। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने आप आने वाली है सामने। हाँ, देखो कैसे। जैसे कि युविका, ताराचंद सर और पवन अब तक के खाते थे 1:1:1 लड्डू, अब खाने वाले 3:2:1 लड्डू। तो सर किसी का गेन होगा, किसी का सैक्रिफाइसिंग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर वो निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए इक्वेशन कोई भी ले लो, आइदर सैक्रिफाइसिंग रेशो का लो या फिर गेनिंग रेशो का लो। मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो का लिया, या गेनिंग का लो, चलो गेनिंग का लो, ये लो गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो, गेनिंग यानी फायदा। किसका फायदा हुआ है? अरे ऑन फेस ही दिख रहा है, थोड़े से दिख रहा है, यूवी का तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पहले कितना खाती थी? 1 लड्डू आउट ऑफ 3, 1:1:1 3 में से 1। अब कितना खाने वाली है? 3 आउट ऑफ 3, 2, 1 6। 6 में से 3 लड्डू, सीधा सीधा आधा। तो यार ऑन फेस दिख रहा है कि यूविका को गेन हुआ है, तो चलो गेनिंग रेशो ही अप्लाई करते हैं। गेनिंग रेशो का इक्वेशन क्या रहेगा? न्यू वाला रेशो माइनस ओल्ड वाला रेशो। नहीं समझा? नए में खाने को मिल रहा ज्यादा, पुराने में खाने को मिलता था कम। तो सर नए में खाने को मिल रहा ज्यादा, चलो युविका देखते हैं। नए में कितने खा रही? 3 लड्डू आउट ऑफ 6। ये 6 कहां से आए? ये पूछा रे। 3 + 2 + 1 6। हाँ, माइनस पुराने में खाती थी 1 लड्डू आउट ऑफ 3। 1 + 1 + 1 3। हाँ, अच्छा, तो डिनोमिनेटर 6 और 3 इक्वल नहीं है, लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? देखो, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग कैसे? 3 3 जा 9 माइनस 6 1 जा 6, एलसीएम सुना होगा आपने, 6 3 जा 18। तो युविका तेरा कितना फायदा हुआ रे? तेरा फायदा हुआ 9 - 6 3 आउट ऑफ 18। ये हुआ तेरा फायदा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन एक काम करते, थोड़ी देर में अपने आप आ जाएगी, देखते हैं। पहले इसको सीख लेते हैं।
यानी युविका का इस चक्कर में 3/18 लड्डुओं का फायदा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के चक्कर में, है ना। हाँ, आगे। अच्छा, ताराचंद सर का कितना फायदा हुआ? ताराचंद सर का फायदा हुआ। पहले ताराचंद सर खाते नहीं, न्यू में क्या करें? अच्छा, मैंने गेनिंग रेशो निकाला। गेनिंग दिखाई दे रहा है ना यार, युविका का गेन है। सर पवन का तो लॉस है, आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों नहीं अप्लाई किया? ठीक है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो वो अपने आप आ जाएगा। अगर ये गेनिंग रेशो का सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला निकालोगे पवन के एंगल से, तो क्या होगा? पवन पहले खाता था 1/3, अभी खा रहा है 1/6। 6 लड्डू कटेंगे तो एक ही खाएगा, तो पवन का तो सैक्रिफाइस है, नुकसान है, लॉस है। तो सर लॉस वाला रेशो का इक्वेशन क्यों नहीं लगाया? लॉस वाला रेशो को बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैसा? पवन ओल्ड में खाता था ज्यादा, ओल्ड लड्डू यानी ओल्ड रेशो खाता था ज्यादा, और न्यू रेशो नए में लड्डू खा रहा कम। सर ये इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लगाओ या ये लगाओ, ये लगाओगे और अगर आंसर माइनस में गया तो समझ लो सैक्रिफाइस है, अगर पॉजिटिव आया तो युविका का पॉजिटिव आया तो गेन है। सही है ना। हाँ, चलो आगे। तो ताराचंद सर पहले खाते थे कितना? नहीं, नए में खा रहे 2 लड्डू आउट ऑफ 6, पुराने में खाते थे 1 लड्डू आउट ऑफ 3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिंग डोंग डिंग। चलो 3 2s are 6, 6 1s are 6, 6 3s are 18 इज इक्वल टू आंसर आएगा 0 डिवाइडेड बाय 18। मेरा तो कुछ भी नुकसान नहीं है रे, मैं पहले भी खाता था 1/3, अब भी खा रहा 2/6। बात तो एक ही हुई ना, मिनिमाइज कर 1/3 चाहेगा, तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। जो भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ है उसके चक्कर में युविका का तो गेन निकला, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, गेन निकला। अच्छा चलो पवन को चेक कर लेते, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा पवन नए में क्या न्यू रेशो में खा रहा 1/3, ओल्ड में खाता था 1/, नहीं नए में खा रहा 1/6, ओल्ड में खाता था 1/3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिंग डोंग डिंग। चलो 3 1s are 3, 6 1s are 6, डिवाइडेड बाय 6 3s are 18। तो आ गया आंसर 3, लेकिन -3/18। आंसर माइनस में गया, इसका मतलब पवन का गेन नहीं है, पवन का सैक्रिफाइस है। तो इज अ दुखी आत्मा एंड युविका इज अ सुखी आत्मा। तो याद करो मैंने आपको बताया था, द सुखी आत्मा शुड कॉम्पेंसेट टू दुखी आत्मा ना। पवन को फ्यूचर में प्रॉफिट का शेयर कम मिलेगा, उसने अपना प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस किया युविका के लिए यार। तो ये मत बोलना युविका तो क्या हुआ भाई था सैक्रिफाइस किया, तो ऐसा नहीं होता, पैसे देने पड़ेंगे पवन को उसकी। अरे प्रॉफिट का शेयर खरीदा यानी उससे तूने उसकी ओनरशिप खरीद डाली ना। अब ओनरशिप खरीदी तो तेरे को यू शुड पे, तूने पैसा देना चाहिए। तो पवन इज अ दुखी आत्मा एंड युविका इज अ सुखी आत्मा, सो द सुखी आत्मा शुड कॉम्पेंसेट टू दुखी आत्मा। That compensation is called as goodwill। अरे पवन का दुख हल्का करना पड़ेगा ना, उसका प्रॉफिट का रेशो घट गया है ना -3/18 से। प्रॉफिट का वॉल्यूम घट गया, शेयर घट गया है। अब तक के बेचारा 1/3 खाता था, फ्यूचर में 1/6 खाएगा, तो उसने अपना 1/6 पोर्शन सैक्रिफाइस किया युविका के लिए। ये 3/18 बोलो या 1/6 बोलो, बात एक ही है, सैक्रिफाइस किया युविका के लिए। तो युविका तूने उसका दुख, पवन इज दुखी आत्मा, हल्का करना चाहिए। तो दुख हल्का करने के, दुनिया में दुख हल्का करने का एक ही मार्ग है, युविका तूने उसको पिलाना नहीं है। हाँ, तो दुनिया में दुख हल्का करने का एक ही मार्ग है, दैट इज पैसा। तो युविका तुझे उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, उसी एक्स्ट्रा पैसों को बोला जाता है, इज कॉल्ड एज गुडविल।
तो याद करो फर्स्ट लेक्चर गुडविल का मैंने बताया था, गुडविल इज अ कॉम्पेंसेशन फ्रॉम सुखी आत्मा टू दुखी आत्मा। फिर से एक बार, गुडविल इज अ कॉम्पेंसेशन फ्रॉम गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सही है? हाँ, तो दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो सर यहां गुडविल कैसे पे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, इनकी भी फटाफट आपको समझा दूंगा मैं। कैसे? देखो, सपोज लेट मी अज्यूम द वैल्यू ऑफ होल ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल की जो वैल्यू है वो सपोज इस फर्म की गुडविल की वैल्यू है 1,80,000। कितनी है गुडविल की वैल्यू? 1,80,000। ये गुडविल की वैल्यू है, ठीक है? गुडविल की वैल्यू है। सर ये वैल्यू किधर से लाई? अरे यार क्या पूछ रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ चुके हैं अपन 3 दिन। याद करो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। 3 लेक्चर हमने दिए हैं उसके लिए। फर्म की गुडविल कितनी है, दैट्स डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। जितना ज्यादा अर्न करेगा उतनी ज्यादा गुडविल होगी। सही है? हर एक मेथड में प्रॉफिट फैक्टर था, याद करो प्रॉफिट नाम का फैक्टर था जिसको इस्तेमाल करके हमने वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट की थी। तो वो हो चुका है, कर चुके हैं, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000। एंड व्हाट इज गुडविल? इज अ कॉम्पेंसेशन फ्रॉम सुखी आत्मा टू दुखी आत्मा। तो सर सुखी आत्मा कौन है? सुखी आत्मा है युविका। सर दुखी आत्मा कौन है? पवन। सर ताराचंद सर, नो लॉस, नो गेन, नो सैक्रिफाइस। पहले भी टाइट, अब भी टाइट। सही है? तो पवन युविका शुड कॉम्पेंसेट टू पवन ना। यानी मैं कहूंगा युविका तेरे से गुडविल का पैसा रिसीवेबल है और पवन नाम के दुखी आत्मा को पेबल है। हो गई जर्नल एंट्री। लेकिन सर कितना? देखो सीधा सीधा है, यहीं पे मार देने का, मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 होल ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। द होल वैल्यू ऑफ गुडविल से मल्टीप्लाई यहीं पे मार देने का। कैसे होगा फिर? 18 1 जा 10,000 into 3 यानी 30,000 रुपीस। यानी मैं कहूंगा 30,000 रुपीस युविका तेरे से लेना है और दुखी आत्मा पवन को देना है। कितना देना है? देखो इसका भी वही चाहिए आंसर। 3/18 1 जा 10,000 into 3 यानी कितना आया? 30,000। सेम आया, सेम। यानी सीधा सीधा क्या है कि Y नाम के पार्टनर से 20,000 लूंगा, दुखी आत्मा पवन को दूंगा। तो सर व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? दिस इज वन ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ध्यान में रखना, अगर आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हो, अच्छा चेंज क्या, एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ, कुछ भी करते हो, तो भी एडमिशन के केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ही होगा, डेथ या रिटायरमेंट में भी होगा। अरे यार क्यों नहीं होगा? सोचो जरा, वो पहले पार्टनर थे मैं और पवन, वो लड्डू खाते थे 1.5 अब आ गए युविका न्यू पार्टनर, अब खाएंगे 1:1:1। तो मेरा आधा लड्डू गया ना, पहले खाता था 1.5, अब खाऊंगा 1, तो मेरा 0.5 का तो सैक्रिफाइस है। पवन पहले खाता था 1.5 लड्डू 1.5, अब खाएगा 1 लड्डू, तो पवन का भी 0.5 लड्डू का सैक्रिफाइस है। मेरा आधा पवन का आधा मिला के युविका को 1 लड्डू मिल गया। पहले कितना खाती थी? 0, अब कितना खाएगी? 1 लड्डू। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो चेंज हुआ ही ना वहां पे भी। तो इसलिए एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, चलो अब तक के पवन 1, ताराचंद सर 1, युविका 1, तीनों पार्टनर एग्जिस्टेंस में थे। 1:1:1। युविका बुढ़ापे में चली गई 90 साल। नाउ शी वांट टू गेट रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। चल जा भाई तू, लेकिन क्या प्रॉफिट खाने फ्यूचर में आएंगी क्या? बुढ़ापे की वजह से जा रही है तो प्रॉफिट खाने आएंगी क्या? अपना पैसा पानी उठा से प्रॉफिट उठा और निकल इधर से। तो सर उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1 लड्डू, वो तो छोड़ के जाएंगी ना। फिर उस 1 लड्डू पे हक किसका? मेरा।
और पवन का। अब तक के लड्डू कैसे खाते थे हम? 1:1:1। आज के बाद पवन एक काम करेंगे, जो 1 रुपए का प्रॉफिट का शेयर युविका छोड़े गई, उसका 1 रुपए का एक लड्डू क्या करेंगे, हम दोनों बांट लेंगे आधा आधा। यानी आज के बाद पवन तू 1.5 लड्डू, मैं 1.5 लड्डू, युविका गई। पहले मैं खाता था 1, अब खाऊंगा 1.5, तो मेरा तो आधे लड्डू का गेन हुआ ना। रिटायरमेंट की बात कर रहा। पवन खाता था पहले 1 लड्डू, अब खाएगा 1.5, उसका भी गेन हुआ आधे लड्डू का 0.5 का। युविका पहले खाती थी 1, अभी खाएंगी 0, उसका तो पूरा सैक्रिफाइस हो गया। देख, अब वो सुखी दुखी आत्मा, अपन दोनों सुखी आत्मा, सही है ना। यानी फिर से क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज ही हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं तीनों केसेस में तो अक्सर देखते और पार्टनर, अरे युविका यार बुढ़ापे की वजह से जाए या टपक के जाए, मेरे को क्या करना, गई ना, तो आज के बाद मुझे और पवन को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कहने का मुद्दा यह है कि इनमें से कोई भी मैटर ऑफ डिस्कशन हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ही होगा, जिसकी वजह से चारों केसेस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलेगी वो सेम चलेगी। जिसमें से पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ गुडविल। पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? पेमेंट ऑफ गुडविल। So what is goodwill? Is compensation from सुखी आत्मा to दुखी आत्मा। सही है? हाँ। तो सर यहाँ सुखी कौन था? युविका। अरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ गया ना उसका, तो युविका तेरे से गुडविल का पैसा लेना है, तो युविका कैपिटल अकाउंट को मारूंगा डेबिट, और दुखी आत्मा पवन तुझे गुडविल का पैसा देना है, तो तुझे मारूंगा क्रेडिट। कितने रुपए सर? पवन युविका से 30,000 लेना है, दुखी आत्मा पवन को देना है। समझ गया? तो ये रहा गुडविल की एंट्री। दिस इज द फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या एडमिशन या रिटायरमेंट, जो भी है, व्हाटएवर। ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसको चेक करते हैं। चलो, ये ले या एक काम करते हैं, थर्ड लेता, थर्ड ये मिटा दो। अभी ये हो चुका है सबका, तो इसको मिटा देते हैं। हमने क्या सीखा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने कारणों की वजह से होता है? 4। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कितने कारणों की वजह से होता है? 4। पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर, तीसरा रिटायरमेंट, चौथा डेथ। जिसमें से हमने सबसे पहले कौन सा टॉपिक चालू किया है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले भी 3 पार्टनर थे, अब भी 3 पार्टनर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, आप करके देखना। थर्ड वाला मैं करता। पहले भी 3 पार्टनर थे, अब भी 3 है। यानी ना तो एडमिशन है, ना तो रिटायरमेंट है, ना तो डेथ है। तो हुआ क्या है? आपस में ही उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर डाला। पहले PQR खाते थे 8:5:3, अब खाएंगे 2:3:5। ठीक है? किसी का गेन, किसी का सैक्रिफाइस हुआ होगा। तो कोई भी इक्वेशन लगाओ, आइदर सैक्रिफाइसिंग रेशो का लगाओ या गेनिंग रेशो का लगाओ। मैं गेनिंग रेशो का लगाता। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा? न्यू वाला रेशो माइनस ओल्ड वाला रेशो। सही है? अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो का लगाते तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड वाला रेशो माइनस, ओल्ड में खाता था ज्यादा, न्यू में खा रहा कम। ओल्ड माइनस न्यू ना, ओल्ड में खाता था, पुराने में खाता था ज्यादा, अभी खा रहा कम, दैट्स व्हाई सैक्रिफाइस किया। और गेनिंग का लॉजिक क्या है? गेनिंग का लॉजिक, नए में खा रहे ज्यादा, पुराने में खाते थे कम, दैट्स व्हाई गेन हुआ। तो न्यू माइनस ओल्ड। समझ गया? तो हम एक काम करते हैं, गेनिंग को लगाते हैं, और गेनिंग रेशो लगाने के बाद अगर आंसर माइनस में गया तो समझ लेना सैक्रिफाइस था, जैसे पवन का गया था, है ना? अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो लगाओगे तो पवन पॉजिटिव आएगा, युविका नेगेटिव जाएगी। ठीक है? हाँ, चलो गेनिंग रेशो। अच्छा पवन, तेरा कैलकुलेशन करते भाई। पवन इज इक्वल टू न्यू में कितना खा रहा था? पवन नहीं, ये पी है। चलो अब ये पवन छोड़ो,
न्यू में क्या खा रहा है 2 आउट ऑफ 2 + 3 + 5 10। पहले कितना खाता था 8 + 5 + 3 कितना हमारे 8 8 16 8 आउट ऑफ 16 ठीक है। पवन न्यू में खा सॉरी पी न्यू में खा रहा है 2 आउट ऑफ 10, ओल्ड में खाता था 8 आउट ऑफ 16 इज इक्वल टू सही है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिंग डोंग डिंग 16 2s are 32 8 10s are बाप रे 80। इसका गेन नहीं है, खतरनाक सिचुएशन है, ये बहुत बड़ा लूजर है। हाँ सैक्रिफाइस किया है इसने। 16 10s are 160 तो आंसर आएगा 80 - 32 48 -48 upon 160। That's why he is called as sacrificing partner, is a दुखी आत्मा। और इस दुखी आत्मा को गुडविल का पैसा पेबल है, ध्यान में रखना, पेबल दिखेगा, देना पड़ेगा यार उसे, इज अ दुखी आत्मा। देखते ये प्रॉफिट लड्डू चेंज करने के चक्कर में किसको फायदा हुआ देखते। चलो पी के बाद क्यू न्यू में खा रहा 3 आउट ऑफ 10, ओल्ड में खाता था 5 आउट ऑफ 16 सही है। चलो डिंग डोंग डिंग 16 3s are 48 10 5s are 50। ये भी दुखी आत्मा है, माइनस में जाएगा इसका भी 160, यानी ये दुखी हुआ -2 upon 160 से सही है। चलो आगे, ये भी दुखी आत्मा है, इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसको भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा क्योंकि उसने अपनी ओनरशिप, अरे प्रॉफिट का शेयर दिया यानी ओनरशिप दी ना रे शॉप की, तो उसने अपनी ओनरशिप सैक्रिफाइस की, तो इसको भी गुडविल का पैसा पेएबल है। अच्छा तो सर गेन किसको हुआ देखते। न्यू में खा रहा 5 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10 यानी सीधा आधा खा रहा था बे दुकान का प्रॉफिट, हाँ सीधा आधा। चलो माइनस पहले कितना खाता था 3 आउट ऑफ 16, पहले तो बहुत ही गरीब था, 3 लड्डू आउट ऑफ 16, 10 में से सीधा आधा 5 गेनिंग है ये। डिंग डोंग डिंग 16 5s are 80 10 3s are 30 divided by 16 10s are 160, so आंसर आएगा 50 positive upon 160, so no doubt is a gaining partner। इसका प्रॉफिट का शेयर बढ़ चुका है, इसने ओनरशिप ले ली किस किस की, पी और क्यू की, तो इससे गुडविल का पैसा रिसीवेबल है, इससे गुडविल का पैसा लूंगा, आर से लूंगा और पी और क्यू को दूंगा सही है। हाँ तो सर करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। लेट वी अज्यूम द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ होल ऑफ द फर्म, कितनी है वैल्यू ऑफ गुडविल, लेट वी अज्यूम कोई भी लो ना, ये लोग करेंगे ना, पहले गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना अपनी दुकान की, तो इन्होंने फाइंड आउट किया 80,000 रुपए, चल ले 80,000, कुछ नहीं फोकनाटी है, मैंने अपने मन से लिया यूपी का, कहीं पे दिया नहीं था, क्वेश्चन में दिया जाएगा इतना 101%, तो 80,000 रुपीस, तो मल्टीप्लाई बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 80,000, ध्यान में रखना ये जो 160 है ना 160, ये होल ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल को इंडिकेट करता है कभी भी, इतना ध्यान में रखना, इसलिए इसको मिनिमाइज करना ही मत, सीधा सीधा उसी से मल्टीप्लाई मार देना होल ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल से 80,000 सही है। अब निकालो अपने आप आ जाएगा 80,000 पूरे गुडविल की वैल्यू है क्या। पवन तूने अपने पूरे लड्डू सैक्रिफाइस किए क्या, या ये आर ने पूरी दुकान खरीद डाली क्या, अगर पूरी दुकान खरीद लेता तो उसको पूरे 80,000 देना पड़ता था, उसने पूरी दुकान नहीं खरीदी, उसने सिर्फ 50 अपॉन 160 की ओनरशिप प्रॉफिट खरीदा, 50 अपॉन 160 की ओनरशिप खरीदी, पूरा बिजनेस खरीद ले भाई, फिर पूरा 80,000 उन दो दुखी आत्माओं को दे दे, लेकिन उसने पूरा थोड़ी ना ओनरशिप खरीदी है, अभी भी है ना पी और क्यू दुकान में,
तो इसमें 50/160 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोले तो ओनरशिप खरीद डाली है। तो सर इस केस में इससे कितना गुडविल का पैसा लेंगे? तो कर लेना 0 0 16 5 ना शायद, बराबर। बराबर है। 5 80 0 0 500 into 50 500 into 50 25,000 रुपए का गुडविल। इससे 25,000 रुपए रिसीवेबल है। और सर इनको कितना कितना पेबल है निकालो, आगे मल्टीप्लाई 0 0 16 5 500 into 48 500 into 48 24,000 का गुडविल तेरे को पेबल है। और इसका 500 into 2 1000 रुपए का गुडविल तेरे को पेबल है। पेबल और इससे 25,000 का गुडविल रिसीवेबल है। हो गई। सर 80 नहीं लेंगे? अबे काय के लिए 80 लेंगे? इसने पूरी अक्की दुकान खरीदी है क्या? इन दोनों से दोनों को भगा डाला है क्या? प्रॉफिट का, ओनरशिप का थोड़ा सा वॉल्यूम खरीदा है। फिर तो इसलिए एंट्री क्या होगी? जिससे गुडविल का पैसा लेना है उसको मार डेबिट। तो आर्स कैपिटल अकाउंट को मैं मारूंगा डेबिट, जिससे 25,000 का गुडविल लेना है। और 2 पी और क्यूज कैपिटल को मारूंगा क्रेडिट, जिसको गुडविल का पैसा देना है। इसको देना है 24,000 और इसको देना है 1,000। समझ गया? क्लियर है सबको? है ना? लेकिन सर एक बात नहीं समझी, पैसा लेना है तो लाने के लिए बोलते ना, लाने के लिए बोल या कैपिटल में से एडजस्ट कर, बात एक ही है। इसके कैपिटल को डेबिट मारने की वजह से इसका जो कैपिटल पेबल था उसका वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, और इन दोनों के कैपिटल के वॉल्यूम पेबल दिखाने की वजह से बढ़ जाएंगे धंधे में। तो अल्टीमेटली कल जाके दुकानदारी बंद हुई तो ये आर को 25,000 कम मिलेगा लौटाते समय कैपिटल, और इन दोनों को पेबल दिखाने की वजह से इनको ज्यादा मिलेगा 24 और 1,000। समझ गया? हाँ। तो कहने का मतलब दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, या नहीं बोले तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क है, आप इसे करके देखो। और ऐसा ही और मैं एक देता, इसे चेंज ये बेटा देता, अभी ये हो चुका है, लिख चुके हो सब लोग, इसे एक बेटा देता। तो पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मुद्दा कोई भी हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पेमेंट ऑफ गुडविल की चलेगी। क्योंकि इतना तो पक्का इन सबके चक्कर में, आइदर एडमिशन के चक्कर में या रिटायरमेंट के चक्कर में या डेथ के चक्कर में या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चक्कर में, इतना तो पक्का कि कोई तो भी सुखी होने वाला है और कोई तो भी दुखी होने वाला है। तो सुखी आत्मा से पैसा लेंगे और दुखी को देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो इतना पक्का कि पहली ट्रीटमेंट गुडविल की आएगी, ये लिख लो बेटे। ठीक है, चलो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। एक बार और मैं ही सॉल्व करके बताता। और यहां गुडविल की वैल्यू मैंने दी है 60,000 रुपए। ठीक है, इस फर्म की गुडविल है 60,000। तुम लोग मुझे गुडविल चेंज इन रेशियो तो बताना ही, नया वाला रेशियो क्या रहेगा, और गुडविल भी निकाल के देना, ध्यान रखो। तो इसमें चेंज करना, मैं खुद ही एग्जांपल लूंगा। अब तक के इनके रेशियोज थे 2:1:1, आज के बाद होने वाला है 5:3:2, रिवर्स। दिस इज न्यू। ठीक है, मैं ही सॉल्व करके बताता, कुछ नहीं, एक क्लरिकल काम करने वाला हूं मैं, अभी आपको समझ गया होगा। हाँ, फॉर्मूला, चलो इस बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेते हैं, उल्टा करते हैं। सैक्रिफाइसिंग, मैंने सैक्रिफाइस किया, मैंने त्याग किया, किसके लिए? युविका के लिए त्याग किया, अपने लड्डुओं का रेशो का त्याग किया, सैक्रिफाइस किया।
पहले खाता था ज्यादा, अब खाऊंगा कम, पहले खाता था ज्यादा, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड में खाता था ज्यादा, नए में खाऊंगा कम, तो इक्वेशन क्या बन गया? ओल्ड माइनस न्यू। और गेनिंग में क्या होगा इक्वेशन? गेनिंग रेशो में क्या होगा इक्वेशन? सोचो, गेनिंग रेशो में होगा कि गेनिंग रेशो में होगा पहले खाता था कम, अब खा रहा ज्यादा, नए में ज्यादा, दैट्स व्हाई न्यू माइनस ओल्ड। सही है? चलो सैक्रिफाइस से चलते इस बार। सैक्रिफाइस से चलते समय अगर आंसर पॉजिटिव आया तो सच में सैक्रिफाइस है भाई तेरा, और अगर नेगेटिव गया तो वो समझ लेना गेन है। इसमें वो रिवर्स होगा ना पोजीशन। चलो सबसे पहले यूविका, ओल्ड में कितना खाती थी तू? 2 लड्डू आउट ऑफ 2 + 1 + 1 4। अभी न्यू में कितना खा रही? 2 + 3 + 5 10। 2 लड्डू आउट ऑफ 10 गई काम से यूविका इस बार। पहले 2 लड्डू आउट ऑफ 4, आधा प्रॉफिट गिटक लेती थी, और अब नए में क्या हो रहा? नए में 2 लड्डू आउट ऑफ 10, कुछ भी नहीं। डिंग डोंग डिंग, 10 2s are 20, 4 2s are 8, 10 4s are 40 is equal to 12/40 is your सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस है, ये पॉजिटिव गया है तो गेन मत समझना, इक्वेशन हमने सैक्रिफाइस का लगाया था, तो ये क्या है? इसका सच में सैक्रिफाइस है, सच में सैक्रिफाइस। वो तो थोड़े से ही दिख रहा था भाई, पहले 2 लड्डू आउट ऑफ 4 खाती थी, अभी 2 आउट ऑफ 10 खाएंगी तो कम हुआ ना वॉल्यूम। हाँ, तो शी हैज सैक्रिफाइस्ड 12 आउट ऑफ 40 लड्डू। ठीक है, दुखी आत्मा, तो दुखी आत्मा है तो इसको गुडविल का पैसा, इसको गुडविल का पैसा पेबल है। सही है? चलो ताराचंद सर, ओल्ड में खाते थे 1 लड्डू आउट ऑफ 4, नए में खा रहे 3 लड्डू आउट ऑफ 10, डिंग डोंग डिंग, 10 1s are 10, 4 3s are 12, 10 4s are 40 is equal to -2 आउट ऑफ 40। माइनस में आंसर गया, निकालने गया था सैक्रिफाइस, आया माइनस, बोले तो ये गेन आ गया, इज अ गेनिंग पार्टनर, इसे फायदा हुआ है, दैट्स व्हाई इससे गुडविल का पैसा रिसीवेबल है। सही है? हाँ। अच्छा, उसके बाद पवन, पवन पहले खाता था 1 लड्डू आउट ऑफ 4, अभी खाएंगा 5 लड्डू आउट ऑफ 10। सीधा था। चलो गेन है इसका। 10 1s are 10, डिंग डोंग डिंग। ठीक है जी हाँ, ऐसे ध्यान में रखना है, डिंग डोंग डिंग। चलो 10 1s are 5 4s are 20, 10 4s are 40 is equal to -10/40। सही है? हाँ, चलो -10/40 is a कौन रही है? सैक्रिफाइस की गेन। अरे निकालने गया सैक्रिफाइस, आया माइनस, बोले तो ये गेन है, सो इससे भी गुडविल का पैसा रिसीवेबल है। इस बार देखो दोनों से गुडविल का पैसा लेना निकला, ध्यान में रख रहे, अनस बावला तेरे लिए लिख रहा, इससे गुडविल का पैसा लेना है, हिंदी में लिख रहा तेरे लिए लेना है, और अनस बावला इसको गुडविल का पैसा देना है। सही है? हाँ। अच्छा, तो सब जिससे लेना है उसको मार डेबिट। ठीक है, ये ले, कौन है, किस किस से लेना है? ताराचंद सर। सो ताराचंद सर कैपिटल अकाउंट को मैं मारूंगा डेबिट। सर कितने रुपए से डेबिट मारेंगे? कितने रुपए से? तो गुडविल की वैल्यू कितनी है? लेट मी अज्यूम द वैल्यू ऑफ गुडविल, मैंने अज्यूम किया अपने मन से, क्वेश्चन में दी जाती है, तो इसकी गुडविल की वैल्यू है 40,000, लेट मी अज्यूम, तो 40,000 से मल्टीप्लाई 1000 into 10, इससे 10,000 लेना है, अपने आप मैच हो जाता। 1000 into 2, इससे 2000 लेना है। हाँ, 001 और इसको 12,000 देना है। देखो देखो मैच हुआ, 2 लेना है, 10 लेना है, 12 लेना है, मैच हो गया। यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ये देखो ऐसे 40,000 द वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू व्हाट इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की गेनिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, ताराचंद सर का गेनिंग रेशियो कितना? 2/40 माइनस मत लिखना। हाँ,
2/40 तो कितना आया? कितना लेना है तेरे से? 2000 रुपए तेरे से रिसीवेबल है। दे पवन कैपिटल अकाउंट को डेबिट, पवन को भी डेबिट, तेरे से भी गुडविल का पैसा लेना है, कॉम्पेंसेशन लेना है। 40,000 इंटू 10/40 सही है ना? हाँ। अच्छा कितना आया? 10,000 तेरे से लेना है। और कौन है दुखी अपना? युविका, युविका कैपिटल अकाउंट को मैं मारूंगा क्रेडिट 40,000 इंटू 12/40 क्या आया था उसका? सैक्रिफाइस। इसका सच में सैक्रिफाइस है, हम दोनों को माइनस में गया तो नेगेटिव ट्रीट हुआ, तो इसको 12,000 रुपए पेबल है। समझ गया बेटा? तो इस प्रकार से हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आइदर सैक्रिफाइस या फिर आइदर गेन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उस तरीके से सुखी आत्मा से गुडविल का पैसा लेना पड़ेगा, दुखियों को देना पड़ेगा। यहां दुखी 2 थे, यहां दुखी 1 ही है, सुखी 2 है। ठीक है? अच्छा ये था होमवर्क नंबर 2 और ये रहा होमवर्क नंबर 4। क्या लिख देना? होमवर्क क्वेश्चन 4 x y z ओल्ड वाले रेशो पहले खाता था 3 2 5, अभी खाएंगे न्यू में खाएंगे 3:2:1, और गुडविल की वैल्यू दी है 30,000। चलो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के दो, और गुडविल कितना लेना है वो भी मुझे फाइंड आउट करके दो। ठीक है? चलो स्टूडेंट्स यहां हम रुकते हैं। यहां हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का हमने रेशो कैलकुलेशन सीख लिया। ठीक है? और रेशो कैलकुलेशन सीख लिया। आपको जो मैं शीट आज व्हाट्सएप करूंगा उस शीट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके लाना है। व्हाट्सएप करना है, लाना है बोले तो व्हाट्सएप करना है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 उस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करोगे, उसमें गुडविल की वैल्यू दी नहीं है, सिर्फ रेशो कैलकुलेट करने बोला है। तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। कोई भी डाउट्स है तो मैं उसके आंसर्स आपको व्हाट्सएप करूंगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जिसका आप में से जिनका जय मैथ्स होगा ना, उसको तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से जम जाएंगे। मेरा मैथ्स कभी नहीं था, सो मुझे उतने नहीं जमेंगे आया वक्त। हाँ लेकिन लॉजिकली पता है मेरे को, ये बात अलग है। मैथमेटिकली थोड़ा सा कम है, लॉजिकली नॉलेज बहुत ज्यादा है, इतना पक्का। ठीक है? क्योंकि 12th साइंस या 12th कॉमर्स विद मैथ्स मेरा नहीं था। ठीक है? आप इसे सॉल्व करके देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम लोग डिस्कस करके सॉल्व कर देंगे। चलो यहां रुकते, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे और उसके बाद अकाउंटिंग शुरू कर देंगे बड़े क्वेश्चंस की, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस आखिरी मिलेंगे। ठीक है? चलो यहां हम रुकते स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय, थैंक यू।